उतनी के जो सरपंच महोदय है उनसे आग्रह करूंगा कि वो अभी अपने बोली वचन से हम लोग को आशीर्वाद दे, क्योंकि हम लोग जितने भी प्रखंड के कर्मी हैं पूरे 5 जन संवाद कार्यक्रम में जी जान लगा करके हम लोग मेहनत किए हैं। जो कार्यक्रम सफल हो, अगर किन्हीं कारण से कोई त्रुटि रह गया हो तो मैं सभी से अपने किसी परिवार की ओर से क्षमा प्रार्थी हूँ। साथ ही साथ मैं अपने जो हमारे प्रखंड के कप्तान हैं उनसे भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि जो आपके अपेक्षा पे नहीं उतर सका उसके लिए खासकर मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा। मैं आप सरपंच महोदय से आग्रह करूँगा कि वो अपना 2 वचन हम लोग को बोलो। बहुत धन्यवाद। आज के इस जनसंवाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, प्रभारी शिक्षा पदाधिकारी महोदय, पंचायती राज पदाधिकारी महोदय तथा हमारे जयनगर प्रखंड के जितने भी पदाधिकारीगण मंचासीन हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ हमारे इस तीनों पंचायत के देवधा उत्तरी, देवधा मध्य और रजौली के मुखिया जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, और जितने भी हमारे आशाकर्मी यहाँ उपस्थित हैं, आंगनबाड़ी के दीदी हैं, वार्ड सदस्यगण, वार्ड पंचगण तथा सम्मानित डीलरगण, यहाँ के जनप्रतिनिधिगण और जितने भी हमारे गार्जियन, युवा साथी इस कार्यक्रम को इस माध्यम से सुन रहे हैं, उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। बिहार सरकार का एक बहुत ही अच्छा और जनहित का यह कार्यक्रम जो जनसंवाद कार्यक्रम के नाम से रखा गया है, आप लोगों ने अभी हमारे विभिन्न पदाधिकारियों को सुना जिन्होंने अपनी अपनी योजनाओं और अपने अपने कार्य क्षेत्र का बहुत ही विस्तार रूप से आप लोगों को बताया। शायद जो भी पंचायत में, जबकि यह सुविधा हमारे प्रत्येक पंचायत में हमें मुहैया कराई गई है, कहीं ना कहीं सरकार को यह लगा कि भाई जो हमारा योजना है, जो जनहित में हमने बनाया है या जो भी सरकार बनाती है, उस योजना का जनता के प्रत्येक जो लास्ट पायदान में व्यक्ति हैं उन तक नहीं जाने के कारण इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज सरकार को अपने माध्यम से करना पड़ा। शायद यह अच्छा पहल है और लोकतंत्र के लिए थोड़ा सा नहीं अच्छा मैं कहूँगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनते हैं, जो अपने पंचायत स्तर से चुन के हम प्रखंड में या विधानसभा में या लोकसभा में भेजते हैं। हम लोगों ने भी चुना है, किसी ने ग्राम कचहरी पंच को चुना है, न्याय व्यवस्था के लिए सरपंच को चुना है, और विकास स्तर के लिए जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य ही यही है। तो इस कार्यक्रम के ही माध्यम से सही चलिए जानकारी हम लोगों को मिला, थोड़ा बहुत जानकारी मिलती रहती है, लेकिन उससे शायद हम लोग भी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, जैसा कि हमारे पदाधिकारी महोदय ने आज और अभी बताए। खास तौर से मैं जितने भी यहाँ पे किसान और माताएं बहनें, बहुत सारे संख्या में तो नहीं है, लेकिन जो ही है, मैं उन्हें भी आग्रह करना चाहूँगा कि यदि जो किसान हैं, हमारे कृषि पदाधिकारी भी कहे हैं कि जिनको, और ख़ास तौर पे देवधा में हमारे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके यहाँ 2 नहीं 4-4 गायें हैं, 4-4 मवेशी हैं, लेकिन शायद वो इस योजना का लाभ जो अभी श्रीमान ने बताया है वो उनके कानों तक अभी नहीं गया है। चाहे हमारे मनरेगा प्रोग्राम पदाधिकारी ने बताया कि भाई जो निजी अपना निजी खेत में भी यदि 4-5 कट्ठा है तो उसमें लगाना चाहते हैं पौधा, उसके लिए भी हमारे पास योजना है, लेकिन नहीं योजना हम लोगों के कानों तक पहुंचने का कारण है
जो हम लोग उस योजना का लाभ नहीं ले पाए। देर से ही सही, सरकार के द्वारा ही सही, हालांकि जिस स्तर पे इस कार्यक्रम को करके जनता के एक एक व्यक्ति तक ये पहुंचाना चाहिए था, शायद नहीं हो पाया। मैं बार बार आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग इनके द्वारा जो हमें जानकारी दी गई है, अपने अपने आस पड़ोस और लोगों को भी जागरूक करें, क्योंकि यहाँ पे हमारे बहुत सारे वार्ड सदस्य लोग भी हैं, उनका भी दायित्व तो बनता है कि जो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सुने हैं, अपने अपने वार्ड को भी यदि जागरूक कर देंगे तो उनका भी दायित्व तो बनता है, मेरा भी दायित्व तो बनता है इस बात को कहने का। और हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही और एक थोड़ा सा पीड़ादायक भी बात कही है। अच्छी बात ये कि भाई जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा तो ये दुख झेलने को मिलेगा कि किडनी बेचने की बात उनके मन को हर्ट लगा, मुझे भी लगा सुन के कि आज के समय में जब हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री 5 लाख की घोषणा और स्वास्थ्य बीमा जो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा है वो कहा जाता है, और वैसे देश में यदि थोड़ा सा शिक्षा स्वास्थ्य के लिए लोगों को किडनी बेचने तक की जरूरत आन पड़ी, तो उसका उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात बताई है कि शिक्षा, वो शिक्षा का निश्चित रूप से वो पैमाना उनके स्तर से होगा। मैं उन्हें भी विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, हम लोग शिक्षा मंत्री तक पहुंच तो नहीं रखते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से ही सही हमारे बीच वो आए हैं और हम लोग के इस जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से आए हैं, तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि कम से कम वो अपने स्तर पे, मैं और विशेष चीजों के अंदर नहीं जाऊंगा कि वहाँ पे खाना का गुणवत्ता क्या है स्कूल में, वहाँ का और भी विधि व्यवस्था क्या है, मैं उसके अंदर में नहीं जाऊंगा। वो जब तक कम से कम है और इस कार्यक्रम में भी उपस्थित है, तो वो कम से कम इस बात के लिए हम लोगों को आश्वस्त करें कि मेरे अंदर में यहाँ पे जितने भी शिक्षा का कार्यक्रम चलाया जा रहा है प्रखंड में, वो स्वयं भी जा करके, क्योंकि मैं तो अपने क्षेत्र में कहीं कहीं जाता रहता हूँ और देखता हूँ टीचर्स वगैरह भी जिनके बस की जितनी बात है वो काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँगा कि उनसे हम अपेक्षा नहीं, उनसे अपेक्षा भी है, काम भी करते हैं, लेकिन जो कार्य होना चाहिए शिक्षा जगत में वो कार्य नहीं हो पा रहा है, तभी शायद किडनी बेचने की बात आपके कानों तक आई। तो महोदया, मैं आपसे भी विशेष रूप से कहूंगा कि इस चीज को एक जागरूकता क्रांति आंदोलन बना करके कम से कम आप इस प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी हैं और आप अपने माध्यम से कम प्रखंड के प्रत्येक विद्यालय में जा करके कम से कम ये मॉनिटरिंग करें कि वहाँ का टीचर्स उनके बस की बात जो है वो शिक्षित करे उस समाज को, क्योंकि अभी बताया गया है कि यहाँ पे बहुत सारा 40,000 शायद 1,000 करोड़ शिक्षा बजट हमारे बिहार का है, और उस बिहार में जहाँ का परंपरा रहा है, ऐतिहासिक गौरव रहा है, और उस वहाँ पर आप विद्यालयों में जाके देखिए तो वहाँ पे सही पढ़ाई नहीं होती है। तो महोदया, ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है, इसे सुधारने की जरूरत है। अब मैं हमारे स्वास्थ्य चिकित्सा पदाधिकारी महोदय से भी कहूँगा कि प्रत्येक गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र है। हम लोगों ने, शायद आपके ही विश्वकर्मा जी थे और 2017 में भी हमने यहाँ पे आंदोलन किया था, तब जाके टोटा कर कभी कभार, आज भी वही स्थिति है, कभी कभार वहाँ पर एनएम जबकि डिप्टेशन में है। और आपको भी शायद मालूम होगा कि हमारा देवधा उत्तरी और मध्य सीमावर्ती क्षेत्र होने के नाते यहाँ पे बहुत पुअर आबादी भी है, और जिस जगह पे आपका देवधा मध्य का भी उप स्वास्थ्य केंद्र और देवधा उत्तरी का भी उप स्वास्थ्य केंद्र जहाँ पर है, वहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है, जो कि वहाँ पर समय समय पर डॉक्टर की उपस्थिति अनिवार्य है, दवा की उपस्थिति अनिवार्य है, जो कि हमें देखने को नहीं मिलता है। तो महोदय, आपसे भी आग्रह करूंगा कि इस चीज का भी थोड़ा सा अपने देखरेख में इसका भी दिशा निर्देशन करें, ताकि इस जनसंवाद कार्यक्रम का सही स्वरूप निकले और जनता तक इसका कुछ लाभ भी हो। हमारे मनरेगा प्रोग्राम पदाधिकारी से भी मैं आग्रह करूंगा, शायद चिन्हित करके उन्होंने कहा है एक बात कि साल में 100 दिन का हम बेरोजगारी भत्ता देने का हमारे यहाँ ऐसा प्रावधान है।
शायद मैं पूर्व से भी कहता रहा हूं जहां तक मेरी जानकारी है, लेकिन मेरे गांव हो या अन्य गांव कोई भी हो, ऐसा नहीं होता है। तो मैं उनके या जो भी उनके कर्मचारीगण हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करें जो उस लायक है। मैं ये नहीं कहूंगा सबको दे, जो उस लायक है उनका चिन्हित करके कम से कम 100 दिन का बेरोजगारी भत्ता उन्हें मिल जाएगा, तो थोड़ा सा ये लगेगा कि सरकार ने मेरे लिए कुछ काम किया, तब जाके इस जनसंवाद कार्यक्रम का सही स्वरूप निकलेगा। और भी बहुत सारी बातें हैं, जितने भी यहाँ संबंधित पदाधिकारीगण मौजूद हैं, मैं उनसे भी विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि जो भी आपके क्षेत्राधिकार में आता है उसका सही लाभ, ये नहीं कि एक खाना पूर्ति आज हम किए और इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पे आज उपस्थित हुए और आज के बाद भूल गए। जैसे जो चल रहा है वो हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है और जनता को भी मालूम है, वो नहीं होना चाहिए। इस जनसंवाद यात्रा का जो संवाद है जनता तक हमेशा और निरंतर मिलता रहे, इसके लिए भी आप प्रयासरत रहे। हमारे यहाँ पंचायती राज पदाधिकारी महोदय हैं, मैं उनसे भी कहूँगा, चाहे वो वार्ड सदस्यगण हो या पंच लोग हैं, उन्हें मानदेय के तौर पे तो कुछ नहीं भी दिया जाता है, लेकिन जो ही मिलता है वो हमें ससमय मिले। हमने भी आपके दरबार में भी बहुत सारा और प्रखंड में हमने बहुत बार जाके कहा भी है कि भाई जो ही मिलता है, ये नहीं मैं कहूँगा कि मेरा सैलरी 500 है मुझे 5000 दे दीजिए, नहीं, जो ही मिलता है कम से कम दीजिएगा, तो कुछ नहीं तो हम लोग चाय पी के भी अपना जनता का जो होगा वो सेवा तो कर पाएंगे ना। तो आपके पास यदा कदा यदि ऐसे कोई परेशानियां जाती है तो आप निश्चित रूप से उसका भी निष्पादन करें। हमारे कृषि मित्र से भी मैं उनको आग्रह करूंगा कि बहुत सारे वाकई में आज के डेट में, आज के समय में प्रधानमंत्री जन धन योजना, चूंकि हमारे प्रधानमंत्री तो घोषणा तो कर दिए हैं, मिल भी रहा है बहुत सारे लोगों को, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ नागे जी 2 मिनट में, बहुत सारे लोगों का वास्तविक में जो बातें रखे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ यह शिकायत है आज के डेट में। पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोग क्या करते थे कि ज्वाइंट खाता खुलवा लेते थे, तो मैं एक शब्द उनको भी कहूंगा कि बाद में वो भी अपनी बात को रखे कि जिसका ज्वाइंट खाता है, हो सकता है किन्हीं का पहला खाता है जिनके नाम से जुड़ा हुआ, वो इस बात को नहीं कर पा रहे, उनका भी आज प्रधानमंत्री जन धन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो उन्हें भी कैसे मिलेगा थोड़ा सा वो बता दे। और अपने अपने किसान सलाहकार को वास्तविक में देखिए, सरकार ने हमारे लिए जो सुविधाएं दी है, या प्रखंड के द्वारा पूरा एक चैनल बना हुआ है जो आम जनता तक पहुंचकर उनसे संवाद करके और उसे निष्पादन करना है, लेकिन उस पैमाने पे नहीं होता है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों का शिकवा शिकायत रह जाता है। तो उन्हें भी आप दूर करने का प्रयास करें, तब जाकर यह जनसंवाद कार्यक्रम सफल होगा। अब मैं अंत में हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से कहना चाहूंगा, महोदय, सरकार का वास्तविक में बहुत बड़ा योजना है। आज हम यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि पंचायत का बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, गली नली हो या 7 निश्चय योजना है, नल जल, हर घर नल जल का योजना हो। वास्तविक में यह योजना कल्याण और कल्पना से परे है। आने वाले समय में हम लोग तो खैर भगवती की या ऊपर वाले का कृपा कहिए कि इस देवनगरी, और इसका नाम भी देवधा है, इस देवधाम में हम लोग बैठे हैं। हम लोगों को यहाँ पे चाहे कितना भी सुखार आ जाए तो वैसा दिक्कत का सामना खास तौर पे देवधा वाले को आज तक नहीं करना पड़ा है। लेकिन हम लोग भी चाहेंगे कि जो सरकार का कल्याणकारी योजना है, हमारे यहाँ भी किसान है, हमारे यहाँ भी मजदूर है, उसका योजना का लाभ हम लोगों को मिले। मेरे मन में भी है, हर आदमी के मन में महत्वाकांक्षा है कि जो योजनाएं हैं वो लाभ मिले। तो इसलिए 7 निश्चय के अंतर्गत हर घर नल का जल, यह योजना, इसकी जितनी भी तारीफ और कल्पना की जाए या जितना भी किया जाए ये कम है। शायद यहाँ पे बहुत सारे लोग पैसे वाले भी बैठे हुए हैं, गरीब भी बैठे हुए हैं, और हमारे पदाधिकारी महोदय भी बैठे हुए हैं। शायद किन्हीं के घर में 350 फीट का पानी या 400 फीट का पानी, भाई हमको तो नसीब नहीं है, जबकि मैं सक्षम हूँ 500 फीट गड़वा सकता हूँ, लेकिन मेरे भी नसीब में नहीं है ऐसा।
लेकिन सरकार ने ऐसा योजना लाया कि हर घर नल का जल, और वह भी शुद्ध नल का जल जनता के हर एक वार्ड के व्यक्ति को मिले। ये सोचिए कितनी बड़ी योजना होगी, जो कि प्रत्येक वार्ड में 18 लाख से 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख रुपए तक का आता है। लेकिन महोदय, बहुत ही मैं किन्हीं की दुख और किसी का शिकायत करना नहीं, यहाँ सभी लोग यहाँ उपस्थित है। जो योजनाएं हैं और जिस जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से एक बातें आप तक रखना चाह रहा हूं, और मुझे मौका मिला है तो शायद मुझे रखना भी चाहिए, लेकिन जो उसकी गुणवत्ता के साथ काम होना चाहिए महोदय, वो नहीं हो रहा है, जिसके कारण लोगों तक पानी पीने तो दूर की बात है, वो लोग उसको देखना भी और नहाना भी पसंद नहीं करेंगे। जबकि महोदय, वो जल पिया जाए तो निश्चित रूप से हम निरोग भी होंगे, हमारे बहुत सारे बीमारियां भी दूर होंगी, लेकिन उसका सही पाइपलाइनिंग नहीं होने के कारण से, जिसका कहीं ना कहीं मेन रूप से आपसे जुड़ा हुआ तार है और जो आपके अंदर की बात है। और ठेकेदार क्या करते हैं, कहीं बार का ठेकेदार रहता है, वो जैसे तैसे उनको ये लगता है कि कैसे हम 14 लाख या 18 लाख रुपए निकाल के और कैसे काम कर दे, कल होके ये नल जल मिले। आपके सामने भी आप देख रहे होंगे जहां पे आप बैठे हैं, ये भी कम से कम 25 लाख से कम का योजना तो नहीं होगा। तो मेरा पैसा, मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी सरकार का पैसा है, मेरे खून पसीने का पैसा, और सरकार यदि मुझ तक पहुंचाना चाह रही है और वो हम देख रहे हैं मेरे सामने है, और जो उसकी वास्तविकता से हम दूर नहीं रहे, हम रहे, तो क्या लोग किडनी बेच के दवा कराने का काम नहीं करेगा? न हमारे पास पढ़ाने का है, हमारे ही पैसा लेकर के हमारे सरकार 40,000 करोड़ का लागत से हमारे लिए शिक्षा बजट बनाते हैं, और न तो हमें शिक्षा व्यवस्था मिल पाती है, और न मेरे लिए जो पानी की व्यवस्था की जाती है उसकी सही गुणवत्ता होने के कारण, न तो पाइपलाइन सही होने के कारण, और न तो उसकी मॉनिटरिंग सही होने के कारण न हमें पानी नसीब होता है। तो क्या आदमी किडनी नहीं बेचेगा महोदय? तो क्या करेगा? करबे करेगा। और भी मैं आपसे एक चीज विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि अभी कुछ दिन बाद बारिश का सीजन गया है, बारिश का सीजन गया है, तो आप भी इस चीज को मॉनिटरिंग कीजिए कि जो अति आवश्यक काम है पंचायत के मुखिया, मैं यहीं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे प्रखंड की बात कर रहा हूं, चूंकि जयनगर प्रखंड सरपंच संघ का मैं अध्यक्ष भी हूं, और इस बात के लिए मैं दूसरी पंचायत में भी कहता हूं, तो इसलिए पूरे प्रखंड की बात को मैं आपके सामने रख रहा हूं, और साथ साथ जहां का मैं हूं, अपने पंचायत का भी दर्द आपको बयान कर रहा हूं। महोदय, जो अति आवश्यक कार्य है, महात्मा गांधी का जो सपना था कि ग्राम स्वराज कब सही रूप से काम करेगा, कि जो अति आवश्यक कार्य को पहले किया जाए और गुणवत्तापूर्ण किया जाए, तब न जाके गली नली से जल जमाव खत्म होगा तो मच्छर नहीं लगेंगे, और मच्छर नहीं लगेगा तो हम लोगों को मच्छर नहीं काटेगा तो बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। जल जमाव का स्थिति है, जेई का प्रत्येक पंचायत में किया गया है, लेकिन जेई क्या करते हैं, बस आए कागज पे योजना बना दिए महोदय। तो चलिए, आपका आदेश भी हुआ है, मेरा मुख्य रूप से उद्देश्य को समझ ही गए होंगे। मैं विशेष रूप से आपसे आग्रह करूंगा, यहाँ तमाम पदाधिकारीगण महोदय बैठे हुए हैं, उन सभी से कि अपने अपने कार्यों का ये जनसंवाद कार्यक्रम आज यहीं तक सीमित नहीं रह जाए, कल के बाद भी यह जारी रहे, और पंचायत के प्रत्येक निचले स्तर तक के आदमी को इसका संवाद और समन्वय स्थापित करना आपका दायित्व है। जो मुझे सही लगा वो मैं आपके बीच में रखा हूं। यदि किसी भी प्रकार का किन्हीं को मेरे बात से ठेस पहुंचा हो, तो एक छोटे होने के नाते भी और एक न्यायिक पदाधिकारी होने के नाते भी मुझे लगा, मैंने कहा इस पे आप त्रुटियों पे ध्यान नहीं देते हुए इसकी वास्तविकता पे ध्यान दें, और आशा और विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।